Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have discussed about energy levels, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की एग्जांपल्स को हमने कंसिडर करते हुए ये देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन या जो फ्री कैरियर्स की सूरत में जो मूवमेंट होती है इनकी फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो उनको किस तरीके से वो जो एनर्जी गैप है वो कवर करना पड़ता है। और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज़्यादा होता है, इट वाज लाइक मोर देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से हमने सेमीकंडक्टर में देखा कि डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, उसमें किस तरीके से वो जो एनर्जी गैप है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स में वो वैलेंस और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। तो स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एन एंड पी टाइप मटेरियल, बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम शुरू करें, वी नो कि जी सिलिकॉन का जो मटेरियल है, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो सिलिकॉन का जो मटेरियल है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेस मटेरियल या सबस्ट्रेट मटेरियल जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन में, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो हम अगले जो डिस्कशन अपनी करेंगे तो बेसिकली उसमें हम सिलिकॉन को एज एन एग्जांपल कंसिडर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, इनकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस की थी, ये कमोबेश एक जैसी ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम कोई एक मटेरियल, जैसे हम सिलिकॉन को एग्जांपल बनाते हुए कंसिडर करेंगे, तो इट विल बी समहाउ सिमिलर टू द अदर मटेरियल एज वेल। तो जो हमने इससे पहले बात की थी अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, इंट्रिंसिक मटेरियल जो है वो बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की, लेकिन जब हम उसमें कोई इम्प्योरिटी का एटम ऐड कर देते हैं, अब हमने ये बात की थी कि जो इम्प्योरिटी का एटम ऐड करने का प्रोसेस है उसको हम डोपिंग कहते हैं। और इसकी वजह से बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो इस तरीके से ऐड होती है कि जहाँ पे 10 मिलियन पार्ट अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड के हैं, उसी जगह एक पार्ट इम्प्योरिटी का ऐड किया जाता है। अच्छा, अब ये जो एक पार्ट इम्प्योरिटी का ऐड किया गया है, ये बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली चेंज कर देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की, वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के जहाँ पे हमने डोपिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑब्वियसली इम्प्योरिटी ऐड की है, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद अब वो प्योर नहीं रह गया, तो इसको हम इंट्रिंसिक मटेरियल नहीं बल्कि एक्सट्रिंसिक मटेरियल जो है वो कहते हैं। अब जब हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं कि जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हुई हैं उस मटेरियल में, तो वहाँ पे हम आगे जाके जो हमारी डिस्कशन है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है, और फिर जो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दो इंट्रिंसिक मटेरियल जिनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, विच आर एन एंड पी टाइप मटेरियल। अब इसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एन टाइप मटेरियल्स आफ्टर एडिंग द इम्प्योरिटी एंड व्हाट आर P type material after adding certain amount of impurity in the semiconductor material.
So starting the discussion about n type material, हमारे पास when we discussed about n and p type, दोनों में मटेरियल की जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम एक प्री डिटरमाइंड यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स के एक सिलिकॉन बेस के। प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कशन ये की थी कि हम सिलिकॉन को एज अ बेस मटेरियल कंसिडर करेंगे क्योंकि सिलिकॉन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग कि जी बेसिकली वी आर एडिंग सम इम्प्योरिटी और वो बड़ी प्री डिटरमाइन है कि वी नो कि जी हाउ मच वी नीड टू ऐड द इम्प्योरिटी इन दिस सिलिकॉन एटम या सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल टू क्रिएट बोथ एन एंड पी टाइप मटेरियल। अब जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं यहाँ पे एन टाइप मटेरियल्स की, तो एन टाइप मटेरियल जो है जिस तरह क्रिएट किया जाता है तो उसमें जब हम इम्प्योरिटी का एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड किया जाता है जिसके वैलेंस शेल में यानी फाइनल जो हमारे आउटर ऑर्बिट का शेल है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसको हमने पहले पिछले लेक्चर में बात भी की, उसको हम पेंटावैलेंट कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। और ऐसे जो एलिमेंट्स जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उनमें एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस शामिल है। क्यों? क्योंकि इन तीनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 5 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं बिकॉज दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो एज यू कैन सी इन द स्लाइड हमारे पास जो है वो एंटीमनी जिस मटेरियल की हमने बात की कि वी आर एडिंग दिस एंटीमनी एज द इम्प्योरिटी इन द सिलिकॉन बेस। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो एंटीमनी इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर जिसका सिंबल SB से डिनोट किया हुआ है। और एंटीमनी में हमने बात की थी कि वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सो यू कैन सी कि वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड दिस SB और इसी के साथ साथ एक 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एंटीमनी का वो आउटसाइड दिस स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये जो 4 हमारे पास एंटीमनी के इलेक्ट्रॉन्स थे 5 में से, ये चारों ने जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना ली हैं विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, ठीक है जी। और जो रिमेनिंग 5th हमारे पास जो एंटीमनी जो कि एक इम्प्योरिटी एटम है वो एक अनएसोसिएटेड जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो इस स्ट्रक्चर में मौजूद है। So because of this remaining electron जो कि loosely connected है अपने पेरेंट एटम से विच इज़ एंटीमनी के एटम के साथ, ये लूजली बाउंड है बेसिकली। तो क्योंकि ये लूजली बाउंड है, बाकी रिमेनिंग 4 की तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बन चुकी है, इसकी लूज बाउंडिंग की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इट कैन मूव विद इन द न्यूली फॉर्म एन टाइप मटेरियल। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर अराउंड द स्ट्रक्चर और इसकी वजह से वी कैन हैव सम एन टाइप मटेरियल जो है उसकी क्रिएशन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस लूजली बाउंडेड एंटीमनी एटम। रिमेनिंग एज वी डिस्कस्ड कि जी रिमेनिंग एटम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4, उन्होंने 4 नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिया है। सो मूविंग ऑन फर्दर, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की है बेसिकली सिलिकॉन बेस के ऊपर, तो उस इम्प्योरिटी को जो कि हमने कहा कि हमने एंटीमनी का जो एक एटम है जो है एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया है सिलिकॉन बेस के ऊपर, तो बाय इंसर्टिंग दिस इम्प्योरिटी एटम इट हैज़ बेसिकली डोनेटेड अ रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन टू द स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास इस इम्प्योरिटी की वजह से जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे, क्योंकि हमने बात की थी पिछली स्लाइड में कि जी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो
तो 5 में से 4 तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली है नियर बाय सिलिकॉन के एटम्स के साथ, लेकिन एक जो है वो लूजली अटैच्ड जो है अनएसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एंटीमनी का वो लूजली अटैच्ड होता है, विच इज़ वी कॉल के फ्री इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर के अंदर। तो इफ़ वी आर सेइंग कि वी डिफ्यूज सम इम्प्योरिटी, जब हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड करें बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज, दैट एटम इज़ कॉल्ड एज डोनर एटम्स। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ थे, 5 हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई इम्प्योरिटी ऐड किया था, और उसमें जो 5th वन था वो एक लूजली कनेक्टेड इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से इसको हम डोनर एटम कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है कि इस तरीके से हमारे पास जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं एन टाइप मटेरियल के लिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इम्प्योरिटी की वजह से हमें मिल रहे होते हैं, हर बॉन्डिंग की जो भी हर एक एंटीमनी का एटम जो है वो बना रहा है 4 या नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ, तो ओवरऑल जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लेटेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे स्टिल वी विल से कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अदरवाइज वन कैन से कि जी इतने जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर तो वो नेगेटिवली होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। बट वी से कि आइडियली इट विल बी न्यूट्रल बिकॉज समहाउ जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की तरफ से इक्वल अमाउंट में उसको मिल रहा होता है। At least at this point we will say कि ये एंटीमनी का जो इलेक्ट्रॉन है it is still in the valence shell with having some equal positive charge from the proton side in the nucleus। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और ये पूरा एटम जो है एंटीमनी का ये न्यूट्रल है बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है यहाँ पे इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ डोपिंग प्रोसेस। कि अगर हम डोपिंग प्रोसेस का जो इफ़ेक्ट है या जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव कंडक्टिविटी अगर इस्टेब्लिश हो गई है, उसको समझने के लिए फिगर नंबर 4 अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि बिफोर वी हैड अ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और जो वाइट रीजन है ये बेसिकली हमने डिनोट किया था कि ये एनर्जी गैप है। ठीक है जी। और जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड एंड टू बिकम फ्री कैरियर। अब यहाँ पे हमने एक बात की कि क्योंकि एंटीमनी का एक जो आप समझ लें कि लूजली जॉइंट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव है, सो वी कैन से कि उसके पास कुछ एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी कि जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर जो है वो जो एनर्जी गैप है उसको कवर करता हुआ इन द मिडिल समवेयर हमने एक और लेवल अगर आप देखें वाइट रीजन में डिफाइन किया हुआ है विच इज़ कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। यहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका है बिकॉज इट वॉज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो हमने फिगर 3 में भी देखा कि वो फ्रीली मूव कर सकता था वो इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो डोनर लेवल हमने डिफ़ाइन किया है, डोनर एनर्जी लेवल डिफ़ाइन किया है, तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल तक पहुँच चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हैं, जो कि डोनर एनर्जी लेवल तक आ चुके हैं, उनको अब कंपेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है फ्री मूविंग थे, तो वो डोनर एनर्जी लेवल तक आ चुके हैं। सो बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्रिएट हुए थे बाय एडिंग इम्प्योरिटी, वो इस डोनर एनर्जी लेवल पे आके सेटल हो जाएंगे और उनको कम डिफ़िकल्टी होगी, दे विल हैव लेस डिफ़िकल्टी बाय एब्जॉर्बिंग अ सफिशिएंट मेजर
ऑफ थर्मल एनर्जी टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे मूव कर रहे थे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एट रूम टेम्परेचर कैन ईजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड। तो उसके नतीजे में रूम टेम्परेचर के ही होते हुए विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अदर एक्सटर्नल हीट, रूम टेम्परेचर पे लार्ज नंबर ऑफ जो कैरियर्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन लेवल या कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल तक इंक्रीज़ कर जाएगी। और रूम टेम्परेचर पर अगर हम कंसिडर करते हैं इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल, तो हमारे पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है फॉर एवरी 10⁻12 एटम्स के लिए। तो यहाँ पे वी हैव सीन के जी जो एंटीमनी इम्प्योरिटी थी ऐड करने के बाद, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक फ्री 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था एंटीमनी का वो रूम टेम्परेचर पे डोनर एनर्जी लेवल तक आ चुका था और उसके बाद उसको सिर्फ थोड़ी ही एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता। सो कीप इन माइंड कि इनिशियली जब हम बात करते थे तो वैसे कि जिस सेमीकंडक्टर में कोई एनर्जी गैप होता है और वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें मिल गया, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 5th वैलेंस शेल में मौजूद है, 5th इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, उसको एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही कंसिडरेबल समझ लें कंडक्शन उसकी इंक्रीज कर जाएगी रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। ओके, द नेक्स्ट डिस्कशन इज़ अबाउट पी टाइप मटेरियल। हमने इससे पहले एन टाइप मटेरियल की डिस्कशन की है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पी टाइप मटेरियल। जस्ट लाइक एन टाइप मटेरियल, यहाँ पे भी जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड, ये इंट्रिंसिक मटेरियल होते हैं या प्योर फॉर्म होती है। और हमने बात की कि जब हम इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, यानी कोई डिफरेंट मटेरियल के कुछ एटम्स को ऐड करते हैं, तो वो इम्प्योरिटी ऐड करना कहलाता है। और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो मटेरियल जो कि पहले इंट्रिंसिक मटेरियल था, बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी, इट विल देन बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक मटेरियल। तो यहाँ पे भी जो पी टाइप मटेरियल की फॉर्मेशन है, उसमें हम जो प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल को अगर कंसिडर करें, तो हम उसमें जो है उसकी डोपिंग करते हैं और इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उन एटम्स की कि जिनके वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 3 होंगे। जो हमने इससे पहले एन टाइप में देखा था कि हम इम्प्योरिटी ऐड करते थे उन एटम्स की कि जहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते थे, जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स देखे थे कि जो मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसमें एंटीमनी हमने देखा, आर्सेनिक देखा और फास्फोरस देखा। ये मटेरियल हम एन टाइप में जो है वो एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि हमारे पास एन टाइप मटेरियल बने। वेरएज अब जब हम पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो पी टाइप मटेरियल के लिए हम उन इम्प्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। अब जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं या मटेरियल्स हैं, उनमें बोरॉन शामिल है, गैलियम है, इंडियम है। ये वो एटम्स हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये मेंबर हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के एक सबसेट ग्रुप 3 में जो है वो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनके आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम फिगर में देखें तो वी हैव वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप मटेरियल
कि जहाँ पे हमारे पास हमने बोरॉन का एक एटम ऐड किया है और उसको एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया है विद द सिलिकॉन स्ट्रक्चर। तो सेंटर पॉइंट में वी कैन सी कि जी बोरॉन का एक एटम जो है वो कनेक्टेड है विद द सिलिकॉन एटम्स, एंड वी कैन सी कि क्योंकि इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, बट लेकिन जो चौथा सेक्शन है इसका वो खाली है, विच इज़ वॉइड। वी हैव पुट द वॉइड क्योंकि यहाँ पे इसके पास बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है to make covalent bonding with the silicon. So basically this is you can say कि empty place जो कि अब एक पॉजिटिव जो चार्ज है यहाँ पे एक क्रिएट कर सकता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हाउ वी गेट द पी टाइप मटेरियल फ्रॉम दिस, के बाय द क्रिएशन ऑफ सम होल इन दिस होल स्ट्रक्चर. So this is the structure of adding boron impurity in a p-type material. So now if we extend our discussion, यहाँ पे we have already discussed कि जी we add those impurities, impurity elements कि जिनके वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं फाइनल ऑर्बिट में. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी स्पेस, जो डायग्राम में भी हमें फिगर 5 में नज़र आ रहा है कि एक एम्प्टी स्पेस जो है वो मौजूद है. सो ड्यू टू दैट इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को बेसिकली क्रिएट करवाते, चौथा कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास बन जाता. जो तो नया जो ये जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक वैकेंसी है या एक एम्प्टी स्पेस है जिसको हम जो है वो या तो होल भी कहते हैं या फिर इसको हम पॉजिटिव साइन से जो है वो डिनोट कर सकते हैं. और बेसिकली ये शो करता है कि यहाँ पे एब्सेंस है एक नेगेटिव चार्ज की. इसी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज की एब्सेंस है, ये जो पर्टिकुलर रिजल्टिंग हमारे पास स्ट्रक्चर है, इट कैन एक्सेप्ट any free electron. So overall when we discuss about this p-type, तो diffused impurities जो हैं जिनमें हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हों उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स. और एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस केस एन टाइप में जब हमने बात की थी कि वहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद था, बावजूद इसके वहाँ पे एन टाइप में इम्प्योरिटी ऐड करने के बावजूद हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो न्यूट्रल था. क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एटम्स, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे, उन वही नंबर ऑफ उसके प्रोटॉन्स इक्वल थे, तो पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता. बिल्कुल इसी तरीके से पी टाइप मटेरियल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा फॉर द वेरी सेम रीज़न जो कि हमने एन टाइप के केस में वहाँ पे डिस्कस किया था कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या मटेरियल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. So after discussing the p-type material, now we will be discussing what will be the effect of that hole that has been created in this p-type material due to the deficiency of electron. कि वहाँ पे हमारे पास p-type material में क्योंकि outermost shell में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मौजूद होती है. सो व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, कि बेसिकली जो अगर फिगर नंबर 6 में हम देखें कि हमारे पास जो ड्यू टू द होल एक कंडक्शन जो डेवलप हुई है, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन एटम में हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, तो अगर that electron basically acquire sufficient kinetic energy, तो यहाँ पे उसकी वजह से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर जो भी बना है that can break, and basically for with the breaking of this particular you can say covalent bonding, ये जो इलेक्ट्रॉन है it can move from silicon to that
बोरॉन पार्ट कि जहाँ पे हमारे पास होल क्रिएटेड है, और इसी तरीके से जो होल वाला सेक्शन है ऑब्वियसली इट कैन मूव फ्रॉम बोरॉन टू द सिलिकॉन साइड। तो इसीलिए जो फिगर नंबर बी है हमारे पास, इट इज़ शोइंग कि जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, electron flows towards the right side whereas the hole is moving towards the left side. So there is basically a transfer of hole to the left and electron to the right, और इस डायरेक्शन फ्लो को भी से कि दिस इज़ द कन्वेंशनल फ्लो, और इसको हम बेसिकली कहते हैं कि दिस इज़ द फ्लो ऑफ होल इन टू द अदर डायरेक्शन, के बिकॉज वी डू नॉट हैव that enough electrons to make the covalent bonding, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा सिलिकॉन का दैट विल बी बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट, और वो फिर फ्रीली मूव कर सकता है, और जिसकी वजह से ड्यू टू दैट फ्री मूवमेंट देयर विल बी अ क्रिएशन ऑफ होल और द मूवमेंट ऑफ होल टू द लेफ्ट साइड in the silicon atom. Okay, so in the previous slide we discussed about electron versus hole flow. Now we will be starting a new discussion on majority and minority carriers. Before we start or we discuss the majority and minority carriers in n-type and p-type materials, एक important concept जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है. As we discussed in the previous lectures के intrinsic state किसी भी semiconductor material की basically वो pure form कहलाती होती है. जैसे हमने जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखा, हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा, so we know कि in the valence band जो valence shell है, outermost shell है, वहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मौजूद हैं. So let's say for example if we say कि जी those valence shell electrons have gained sufficient energy, या तो हमने बात की थी या तो वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, या फिर लाइट सोर्स की फॉर्म में हो सकती है कि एक्सटर्नली दे एब्जॉर्ब दैट सफिशिएंट एनर्जी, और उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जी हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो वैलेंस बैंड है वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर गए. या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे ऐसी इम्प्योरिटीज़ इनिशियली पाई जाती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इम्प्योरिटीज़ जो हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, बल्कि वो इम्प्योरिटीज़ जो कि फॉर सम रीज़न रिमूव नहीं की जा सकती. तो उसकी वजह से बेसिकली we are left behind with some vacancies, क्योंकि जो let's say for example जो उनके electrons थे, valence electrons, वो move कर गए because they have gained some energy. तो जो space बीच में रह गई because of the movement of those electrons, जो vacancy जो है रह गई उस covalent bond के structure को ख़त्म होने के बाद, तो we may have limited supply of holes. तो वहाँ पे हमें limited एक basically number of holes जो है वो मिल सकते हैं. Now in the next slide we will be specifically discussing about n-type material में किस तरीके से होता है, और जो p-type material में उसमें फिर किस तरीके से majority और minority carrier exist करते हैं. सो आफ्टर डिस्कसिंग कि जी जब हम इंट्रिंसिक स्टेट की बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में कि जहाँ पे हमारे पास नेचुरली कुछ होल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दोज बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव गेन सफिशिएंट एनर्जी के जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री कैरियर्स के तौर पे एक्ट करना शुरू करते हैं, और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ब्रेक हो जाता है. और या फिर दूसरा हमने रीज़न देखा पिछले स्लाइड में कि जी इम्प्योरिटी जो है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, उसकी इस रीज़न की वजह से बेसिकली हमारे पास कुछ होल्स हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से क्रिएट हो जाते हैं. सो नाउ स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट एन टाइप मटीरियल्स,
तो एन टाइप मटेरियल में हमने इससे पहले डिस्कशन की थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि एन टाइप में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 5 होते थे। तो उन 5 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते थे, लेकिन एक फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होता था, जो कि एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मल्टीपल हमारे पास जो एन टाइप मटेरियल के अंदर मल्टीपल अगर हम इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने उस इंट्रिंसिक मटेरियल के अंदर, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं या जो मेजॉरिटी में हमारे पास, अगर हम डायग्राम 7A में भी देखें एन टाइप मटेरियल में, तो जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच आर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और होल, क्योंकि हमने बात इससे पहले की है पिछली स्लाइड में कि होल नेचुरली जो है वो फॉर सम रीज़न, सम एक्सटर्नल रीज़न के जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, या इतनी एनर्जी उनको एक्वायर्ड हो गई है इन फॉर्म ऑफ थर्मल और लाइट, तो होल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस एन टाइप मटेरियल में जो होल्स हैं उनकी तादाद जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मुकाबले में कम है। तो इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो आप समझ लें कि जो नेगेटिव कैरियर्स हैं, बेसिकली वो मेजॉरिटी में हैं, और इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं बेसिकली एन टाइप में, और होल जो है वो माइनॉरिटी में है, तो वी कॉल देम एज minority carrier, and this is very specific to n-type materials. So now we will be discussing majority and minority carriers in p-type material. Just like we have discussed in for n-type material, हमने p-type में जब डिस्कशन की थी तो we know कि जी यहाँ पे जो हमारे पास p-type में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली वी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेसिकली एक होल क्रिएट हुआ था, बिकॉज द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल वाज नॉट हैविंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स शेल। तो उसकी वजह से देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ होल इन दिस पर्टिकुलर पी टाइप मटेरियल। तो यहाँ पे एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जी इंट्रिंसिक मटेरियल के अंदर फॉर एक्सटर्नल रीजंस, एज वी डिस्कस कि जी वहाँ पे जो थर्मल या लाइट सोर्स से वो इनफ एनर्जी एक्वायर करने के बाद होल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा पी टाइप में होल्स इस वजह से भी एग्जिस्ट करते थे कि जब हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की थी पी टाइप में, तो जो इम्प्योरिटी ऐड की गई थी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थी 3, तो उनका भी एक होल जो है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाके दोबारा देखें कि एक होल जनरेट होता है। तो बेसिकली पी टाइप में अनलाइक एन टाइप, पी टाइप में हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज विल बी द माइनॉरिटी कैरियर्स। सो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस के मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं एन टाइप में, और माइनॉरिटी जो हैं वो होल्स होते हैं। इसी तरह पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव आइन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फाइनली व्हेन वी डिस्कस अबाउट पी और एन टाइप, दोनों को अगर हम सामने रख के बात करें कि एन टाइप में 5th इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो कि एटम के स्ट्रक्चर को छोड़ता है, अपने पेरेंट एटम को छोड़ता है। तो एटम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको डोनर आयन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इसको प्लस साइन को रखते हैं। और इसी तरीके से जब हम पी टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपीयर्स विच इज शोइंग द एक्सेप्टर आयन के इट कैन एक्सेप्ट बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द होल इन द स्ट्रक्चर. So after discussing majority and minority carriers in P and N type, we will be concluding this topic of N and P type materials.
Basically, N and P type materials have proved to be a basic building block of semiconductor devices. और हमारी जो अब next discussion होगी, that will be discussing that when we join a single N type material with a P type material, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो है जो बनता है दैट इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हैव कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. So students, we will be having more discussions about this P-type and type materials, and we also will start the discussion on semiconductor diodes. So hope to see you in the next lectures. Thank you very much for your time.